Hi everyone. So this video is about our international trip to Vietnam. यहाँ तो मैं बहुत खुश दिख रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, बट द रियल स्टोरी इज़ कि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रो शूट किया था, बहुत, और वो बहुत ही प्यारा बना था, बट सम हाउ वीडियोज़ इधर उधर करते हुए मुझसे सब डिलीट हो गया। तो अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है सारा। तो थैंकफुली ये सारी कुछ कुछ वीडियोस मैं रिट्रीव कर पाई, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे पा रही हूँ, बट while giving this voiceover I'm really very sad. Anyway, so this was my first international trip with my cousin, and she is my bhabhi. So meet my bhabhi, my niece, he is my भैया, and that's my cute little niece. और जो बिगनिंग में आपने लड़की देखी थी, she is my friend, she is my childhood friend, और उसका ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, so I was very excited. Yes. सो ये हम पहुंच गए हैं वियतनाम, हो ची मिन एयरपोर्ट, और एज़ यूजुअल पीपल कांट वेट, तो सब खड़े हो गए, तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर ऑल दोज मोमेंट्स विद माई फ्रेंड, बिकॉज उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मेरी फ्रेंड की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और वो मेरे साथ आई है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। सो एज़ यू कैन सी वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, और ये मेरी नीस अगेन। मैं मतलब इतने एंथुजियाज़म से सब कुछ कैप्चर कर रही थी, बट लेटर यू विल सी कि मेरा सारा एंथुजियाज़म ख़त्म हो गया, मेरे में एनर्जी ख़त्म हो गई, मैं कुछ ही रिकॉर्ड कर पाई। बट हेयर आई एम स्टिल, ये अभी नया नया स्टार्ट हुई है ट्रिप, तो आई एम मेकिंग श्योर कि सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूं, और मेरी फ्रेंड ये देखेगी तो वो मुझे बहुत मारेगी, बट एनीवे मुझे नहीं लगता वो देखने वाली है ये वीडियो, क्योंकि वो वैसे भी कोई मेरी वीडियो नहीं देखती जो भी मैं शेयर करती हूँ। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी बेल्ट, लगेज बेल्ट, टू कलेक्ट आर लगेज, एंड चल ही रहे हैं बस। ये अंकल क्यों देख रहे हैं मेरे को? अच्छा, मैं इसको बता, एक्चुअली शी इज़ माई नीस एंड शी ऑल्सो मेक्स वीडियोज़, व्लॉग्स तो नहीं, बट ये शॉर्ट्स एंड रील्स बनाती है। सो आई वॉज जस्ट टीचिंग हर हाउ टू रिकॉर्ड, कि कैसे बोलना है, हाउ टू गिव द इंट्रो एंड एवरीथिंग, एंड ये अगेन आई एम कैप्चरिंग एवरीबडी बिकॉज अगेन वे टू एक्साइटेड। सो जस्ट मूविंग अहेड, एंड देखते रहो सब साथ साथ क्या है। सो दिस इज़ द इमिग्रेशन काउंटर, हम पहुंच गए थे इमिग्रेशन के लिए, एंड एज़ यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बट वी डिड इट, एंड देन अगेन वेटिंग फॉर आवर लगेज। हमेशा ऐसा होता है कि मैं यहाँ बेल्ट पे लगेज की वेट करती रह जाती हूँ, और जब आगे जाके देखती हूँ तो क्या देखती हूँ, मेरा बैग ऑलरेडी किसी ने उतार के रख दिया है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स ऑल द टाइम। तो ये मैं आगे आगे ढूंढती आई, तो मेरी भाभी ने मुझे आवाज़ मारी और बोला कि तेरा बैग यहाँ पड़ा हुआ है। तो देन वी कलेक्टेड आवर लगेज फ्रॉम हेयर, और फिर हम आगे चल पड़े। हमारी मतलब देयर वॉज अ ड्राइवर वेटिंग फॉर अस आउटसाइड द एयरपोर्ट, तो वो हमें लेने आया। लैंग्वेज बैरियर बहुत तगड़ा है यहाँ पे, तो अपने साथ गूगल ट्रांसलेटर हमेशा रखना, सो दैट यू कैन हैव एन ईजी कॉन्वर्जेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने नोट करी कि यहाँ पे दे वर आस्किंग नॉट ओनली फॉर योर नेम बट ऑल्सो फॉर योर बर्थ ईयर, not your birth date but your birth year. तो this was very like surprising कि why year, why not the whole birth date. तो अब हम जा रहे हैं towards our hotel, and ये हमारी कार थी जो मैं पिक करने आई थी, and after this I'm just going to put some sound. Okay, मैं से ज़्यादा क्या ही वॉइस ओवर करूँ, समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। यहाँ पे मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बोल रहे हैं ये, तो हाँ, लगेज बैग समझ नहीं आया, बोला नो बर्थ ईयर, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर तो है ही, बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बिकॉज फॉर देम हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारे वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो हमारे लिए उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके वर्ड्स भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं। नाउ एन्जॉय द व्यू।
ये तो रूम टूर मैंने दिया है यहाँ पे एंड दिस इज़ मी, हेलो। तो हाँ, ये रूम टूर मैं दे रही थी बट मुझे नहीं पता था कि अभी जो रूम टूर है, जो अभी जो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है जो मैं सुबह देखने वाली थी। तो I'll try to show you the view from here but this is nothing, this view is nothing, trust me। जो व्यू है वो है मॉर्निंग में और वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊं मे बी, बिकॉज अभी तो ये पूरा नाइट का ही टाइम चल रहा है। सो इन फ्रंट ऑफ आवर रूम देयर वाज अ बिग बिल्डिंग बट ऑल्सो देयर वाज अ लेक, इफ़ यू कुड सी। आई ट्राई टू फोकस। ये हमारे नीचे ही जस्ट बहुत अच्छी सी स्ट्रीट मार्केट सी बनी हुई थी and we were here only for one night, no we were here for 2 nights। इस दिन तो हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए थे, we were just looking for food, so we came down, we searched for food and मैं ये दिखा रही हूँ सारा। मेरे भैया बोलते हैं यहाँ की भेलपूरी है बट as you can clearly see eggs, shrimps and everything। ये देखो यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और ही है, मतलब इनकी वियतनामीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ भी दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ गंदगी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लीन सिटी है, बहुत क्लीन कंट्री है। सी द लिटर इज़ ऑल ओवर देयर, सो गंदगी भी बहुत थी यहाँ पे बट येस स्टिल people come here to visit। ये सारा again non-veg section था, fish, egg। The only vegetarian thing here was this lady finger, rest everything else was non-veg। So obviously like we people didn't want to have anything on the street, we were looking for something vegetarian। अच्छा, ये जो ये कैफ़े है ये मुझे वहाँ से आने के बाद पता चला कि ये वहाँ का बहुत फेमस कैफ़े है and we did not go there। आई बी ऑनेस्ट, यहाँ वियतनाम में ना मैं हर जगह घूमी बट कुछ जगहें नहीं घूम पाई। ओ दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट बामी। इनको समझाना भी बड़ा टास्क था और उन्होंने मतलब नमक लाद दिया था, टू मच ऑफ सॉल्ट, टू मच ऑफ सॉल्ट ही हैड पुट। हमने कहा हमें वेज बामी खाना है और उन्होंने वेज बामी के नाम पे पता नहीं क्या क्या डाल दिया। और ये कुछ सॉसेस, मुझे तो नहीं लगता ये सॉसेस भी वेज थी, ये शायद इनमें से कोई ना कोई तो एक फ़िश सॉस होगी आई एम श्योर। बट ठीक है, वी ट्राइड इट एंड इट वाज ओके, नॉट बैड, इट वाज ओके। yes, so we ended our day with very delicious dinner। luckily we found an Indian restaurant while roaming around। हमें एकदम से ये रेस्टोरेंट दिख गया एंड it was about to close but the owner, his name was Tanmay, very sweet of him that he allowed us and he asked his staff कि let's take them so that we can serve। तो खाना बहुत अच्छा था, you should try। उसके बाद हम निकल पड़े अगेन फॉर स्ट्रोल। तो हमने चेकआउट किया सम प्लेसेस फॉर आइसक्रीम्स एंड so these were some of the options available। और हमने यहाँ से आइसक्रीम्स खाई और हम फिर चले गए सोने। Thank you so much for watching and please stay tuned।